Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है वो 5.1 एक्सरसाइज को जो है वो ख़त्म किया। 5.1 एक्सरसाइज जो है वो नेचुरल नंबर के जो है वो सम पे थी। अगर नेचुरल नंबर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका सम अगर कर दिया जाए तो वो हमारे पास 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन n तक, तो वो n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 था। और इसी तरह अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए, नेचुरल नंबर्स का अगर स्क्वायर कर दिया जाए स्टूडेंट्स, तो फिर ये हमारे पास बन जाता है 1² + 2² + 3² प्लस अप टू सो ऑन n²। तो फिर ये इसका अगर सम फाइंड कर दिया जाए तो ये n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 था। ठीक है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 था। और इसी तरह अगर इनका क्यूब कर दिया जाए तो 1³ + 2³ + 3³ प्लस अप टू सो ऑन नेचुरल नंबर्स का n³ हो जाएगा। तो फिर इसका अगर सम फाइंड कर दिया जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है n² × n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमने सम्स भी पढ़े और इस पे एक्सरसाइज भी सॉल्व की। और दूसरी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आपको देता चलूँ स्टूडेंट्स कि मैंने जो है वो एवरी टाइम मैं चेक करता रहता हूँ। तो तमाम स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट की जाती है या मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को कि पेपर आप लोगों के होंगे और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ये दोबारा रिवाइज़ करने का टाइम नहीं होगा बच्चे। जो जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिलती हैं एक्सरसाइजेज़ अभी तो जो है वो ये सॉल्व करने के लिए अभी और प्रैक्टिस होमवर्क नहीं है। आप लोगों ने यही एक्सरसाइजेज़ लिखनी है नीट कापीज़ पे और साथ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है अभी। तो ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ये आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो दोबारा रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा और पेपर होंगे। कोई ये ना सोचे कि पेपर नहीं होंगे, तो पेपर ज़रूर होंगे। तो चले हम आते हैं अपने इस जो है वो टॉपिक की तरफ, अरिथमेटिको-ज्योमेट्रिक सीरीज़। नाम से ज़ाहिर है स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक सीरीज़, अरिथमेटिक सीरीज़, ठीक है। और इसको अगर मैं कह दूं तो ये मेरे पास होगी ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। अब हमने प्रीवियस जो है वो टोटल 4 चैप्टर पढ़ा है इन चीज़ों पे। 4 चैप्टर में ये कहा था अरिथमेटिक सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ होती है हमारे पास स्टूडेंट्स जिसमें डिफरेंस कॉमन हो, सक्सेसिव टर्म्स में डिफरेंस जो है वो क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। और ज्योमेट्रिक सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें हमारे पास सक्सेसिव नंबर ऑफ टर्म्स में रेशियो सेम हो, रेशियो कॉमन हो, सेम हो, ठीक है। जिसमें रेशियो सेम है मींस r विच इज़ इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1 कर दो, या विच इज़ इक्वल टू a3 डिवाइडेड बाई a2 कर दो, या अप टू सो ऑन जो है वो n-1 ओवर an कर दो, जो भी। या यहाँ पर इधर सॉरी n+1 डिवाइडेड बाई an कर दो। यहाँ पर d जो है वो a2 - a1 कर दो, d जो है वो a3 - a2 कर दो, अप टू सो ऑन an+1 - an कर दो। तमाम टर्म्स में n तक जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, तमाम टर्म्स में स्टूडेंट हमारे पास डिफरेंस सेम होगा तो फिर वो अरिथमेटिक होगी। तमाम टर्म्स में रेशियो सेम होगी तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक होगी। अब इसकी जो टर्म्स थी मैं वो लिख देता हूँ। इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो a1 थी, प्लस a1 + d होती है, प्लस a1 + 2d होती है, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन a + n-1 × d इसकी nth टर्म होती है। अगर इसकी nth टर्म लिखूँ ज्योमेट्रिक की तो ये a1 + a1r + a1r² प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते a1r पावर n-1 होती है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ की nth टर्म हमारे पास a1r पावर n-1 है। अरिथमेटिक सीरीज़ की हमारे पास जनरल टर्म a1 + a1 लिख देता हूँ सबको, a1 + n-1 × d है। अब अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है कि जब सक्सेसिव टर्म्स इसका a1 इसका a1 जो है वो आपस में a जो है वो सॉरी, अगर यहाँ पर
अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज मीन के इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के आपस में क्या हों, मल्टीप्लाई हों, दोनों को एट अ टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हमारे पास जो टर्म्स बनती हैं यहाँ पर लिखी हुई है डेफिनेशन में, आपको बुक से बता देता हूँ कि अ सीरीज विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन arithmetic series and a geometric series is called arithmetico-geometric series. फॉर एग्जांपल दिस वन, ये नंबर ऑफ जो है वो टर्म्स हैं, ये दूसरी जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और यहाँ पर अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आपके पास arithmetico-geometric सीरीज़ बनती है। अगर इनकी जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो n टर्म हमारे पास बनेगी a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी है, ठीक है, और इंटू आर पावर n माइनस वन है, ठीक है। क्योंकि a1 यहाँ पर हम जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए a1 जो है वो 1 कंसिडर करते हैं, या a सब में जो है वो 1 कंसिडर किया जाता है, इस वजह से। तो ये n टर्म जो है वो आपको मिली अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, मीन के दोनों को, अरिथमेटिक सीरीज़ की भी n टर्म और ज्योमेट्रिक सीरीज़ की भी, दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो सक्सेसिव जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट में n टर्म जो है वो ये मिलेगी, तो इससे अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपके पास जनरेट होगी। अगर इसका सम फाइंड कर दिया जाए तो बुक में प्रूफ जो है वो स्टूडेंट्स मौजूद है, आप प्रूफ दे सकते हैं यहाँ पर। मैं जस्ट इसको जो है वो इसका सम n टर्म के लिए जो इसका सम है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, मैं जस्ट वो लिख के तो जो है वो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये सम है और इस पे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जस्ट सम जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर ये n टर्म है अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, और इससे अगर इसका सम लिख दिया जाए तो एस एन हमारे पास इक्वल होता है a1 ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर प्लस नेक्स्ट टर्म इससे जो होगी हमारे पास 1 माइनस आर होल स्क्वायर है प्लस डी आर पावर एन ओवर सॉरी यहाँ पर माइनस है 1 माइनस आर होल स्क्वायर है माइनस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आर पावर n ओवर 1 माइनस आर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एस एन के लिए जो है वो यहाँ पर सम है किसका, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, कि जो इसकी टर्म्स और इसकी टर्म्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो a1 ओवर 1 माइनस आर प्लस डी आर ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस डी आर पावर n ओवर 1 माइनस आर होल स्क्वायर माइनस a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी ओवर 1 माइनस आर और r पावर n, ठीक है। उसी तरह a1 जो है वो सब में वही फर्स्ट टर्म होगी हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस है। फिर नेक्स्ट डी जो है वो डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों सीरीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों सीरीज़ का प्रोडक्ट होगा। क्वेश्चन में भी आपको दोनों सीरीज़ का प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट जो है वो अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही होगी, सेकंड जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही होगी, दोनों का प्रोडक्ट असल में आपको मिलेगा। डी जो है वो उसी तरह आप फाइंड करेंगे डिफरेंस a2 माइनस a1 से, आर रेशियो उसी तरह जो है वो फाइंड करेंगे a2 डिवाइडेड बाय a1 से। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ला के पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आपको आंसर मिलेगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 5.2 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर टिक किए हुए हैं जी। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, सम टू n टर्म्स द फॉलोइंग सीरीज़, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसका सेकंड और फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। स्टूडेंट सम अप टू n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़, इसका सेकंड वन पार्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है। तो सेकंड वन पार्ट हमारे पास क्या है कि 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स तक जो है वो इसका सम फाइंड करना है। ये एक अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कैसे पता चला, देखें आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपके पास a1 भी 1 है फॉर अरिथमेटिक फॉर ज्योमेट्रिक, दोनों के लिए 1 है। दूसरा साथ इधर 1 इंटू 1 लिख दें तब भी आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पर देखें तो ये 1 प्लस 4x प्लस 7x स्क्वायर, अब फर्स्ट उठाएं 1 4 7 10, तो यहाँ पर ऐसे साइड पे मैं आपको बता देता हूँ 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 अप टू सो ऑन। अगर देखें तो ये हमारे पास एक जो है वो अरिथमेटिक सीरीज़ बन रही है। तो अरिथमेटिक सीरीज़ के लिए मैंने क्या कहा था कि आपके पास डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। तो आप a2 माइनस डी विच इज़ इक्वल्स टू a2 माइनस a1 कर दो, तो 4 माइनस 1 विच इज़ 3, ठीक है। फिर डिफरेंस आप नेक्स्ट टर्म में भी सक्सेसिव टर्म्स में मैंने कहा था डिफरेंस, तो 7 माइनस 4 कर दो तब भी 3, 10 माइनस 7 कर दो तब भी 3, तो सेम है। इट्स मीन्स कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है। नेक्स्ट देखें तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक बन रही है। कैसे
उसकी आर जो है वो A2 डिवाइडेड बाई A1 होता है, तो आर विच इज इक्वल टू A2 क्या है यहाँ पर x है, और डिवाइडेड बाई A1 क्या है 1, तो आर विच इज इक्वल टू x। नेक्स्ट टर्म में फाइंड करके चेक कर सकते हैं आप। A2 यहाँ पर क्या है, सॉरी आर विच इज इक्वल टू अब A3 डिवाइडेड बाई A2, तो आर विच इज इक्वल टू A3 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, x स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय A2 क्या है स्टूडेंट्स x है, तो यहाँ पर ये x ये कैंसिल, तो आर विच इज इक्वल टू x। तो तमाम टर्म्स में आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तमाम टर्म्स में जो है वो आपको x मिलेगा। मीन कि ये हमारे पास अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है। अब हमने इसका सम फाइंड करना है, और सम के लिए हमने एक फॉर्म पढ़ी है वो आप लोगों ने याद रखनी होगी। उसकी यहाँ पर इसकी फर्स्ट टर्म DRN, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप लेदा कर दें स्टूडेंट्स, और फिर उस फार्मूला में जाके वैल्यूज़ पुट कर दें, उसको सॉल्व कर दें, आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इसमें A1 जो है वो आपके पास 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। D यहाँ पर 3 अभी हमने फाइंड किया, ये यहाँ पे मैंने आपको फाइंड करके बताया। R यहाँ पर जो है वो x है। अब जो सम का फार्मूला है वो यूज़ कर दें, तो SN विच इज़ इक्वल्स टू A1 ओवर 1 माइनस R प्लस DR ओवर 1 माइनस R होल स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस सॉरी माइनस DR पावर N ओवर 1 माइनस R होल स्क्वेयर है, ठीक है, और माइनस A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D इंटू R पावर N है, R पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R है जस्ट, ठीक है। R पावर N थोड़ा सा इधर मैंने लिख दिया, चलें आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब सारी चीज़ें आपके पास हैं, यहाँ पर A1 भी है, R भी है, D भी है, R भी है, D R A1 N तक तो जो है वो सम आपने फाइंड करना है, और D और R ये सारी चीज़ें हैं, तो पुट कर दें तो सम आपके पास जो है वो आ जाएगा। A1 1 है, 1 ओवर 1 माइनस R जो है वो यहाँ पर x है, तो 1 माइनस x हो जाएगा, प्लस D जो है वो 3 है, R जो है वो x है, तो 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस D 3 है, R x है, तो x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस x होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर माइनस A1 1 है, और प्लस n माइनस 1, तो n है, ठीक है। D यहाँ पर 3 है, R जो है वो x है, तो जस्ट x पावर n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक जो है वो आप तमाम लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, बस आपका आंसर है विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 1 माइनस x, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स वाली दूसरी टर्म ये, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ माइनस 1 प्लस इंटू इस 3 को मैं जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3n माइनस 3 इंटू एक्स पावर n ओवर 1 माइनस एक्स, प्लस 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, और माइनस 3x पावर n ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक जगह पे कर दी, और 1 माइनस एक्स वाली टर्म एक जगह पे कर दी। अब इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स, और माइनस ये और ये ऐड होके तो आपके पास 3n माइनस 2 इंटू एक्स पावर n ओवर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और प्लस ये टर्म्स इन दो का LCM लें, तो यहाँ पर ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर ये 3x एज इट इज़, और ये माइनस 3x पावर n एज इट इज़ आ जाएगा। फिर इन दो का फर्स्ट 2 का जो है वो LCM लें, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स 1 माइनस 3x माइनस 2 होल पावर x पावर n, ठीक, और प्लस 3x माइनस 3x पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये n तक जो है वो आपने सम फाइंड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर है। क्या कहा मैंने कि सबसे पहले आपने चेक करनी है फर्स्ट वन जो है वो आपके पास का जो सीरीज़ होगी, या इसमें जो है वो एक आपके पास अरिथमेटिक बन रही होगी, या एक जो है वो ये ज्योमेट्रिक बन रही होगी। जैसे फर्स्ट वन आपके पास जो है वो अरिथमेटिक बन रही है, और सेकंड वन जो है वो ज्योमेट्रिक बन रही है। अब इसका सम हमने फाइंड किया, तो सम फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्म थी, ये फार्मूला आपने याद रखना है, टोटल बुक में लिखा हुआ है, प्रूफ भी है, देख सकते हैं आप, जहाँ से समझना है पूछ लेना। इसी से हमने A1 भी फाइंड किया, क्यों कि हमारे पास दोनों के लिए यही है।
डी हमने फाइंड किया वो अरिथमेटिक सीरीज से, आर हमने फाइंड किया ज्योमेट्रिक सीरीज से। दोनों अलग-अलग करके मैंने यहाँ पर आपको समझा दिए स्टूडेंट्स, डी ये है और आर ये है, ठीक है। फिर यहाँ पर लाके जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद जस्ट अलजबरा है सारे का सारा जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हो। अलजबरा है, एलसीएम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है और आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन इसी का सॉल्व कर देते हैं कि 1 + 1/1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + अप टू सो ऑन, ये n तक सम जो है वो कैसे फाइंड होगा। बहुत फन पार्ट है स्टूडेंट्स इसका हमारे पास कि 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 + अप टू सो ऑन। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा आपने ये समझना है, मैंने ये क्वेश्चन क्यों करवाया उसकी रीज़न आपको बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अब देखें आपको सारे के सारी एक सिंगल टर्म नज़र आ रही है, सब की सब। यहाँ पर ये एक सिंगल टर्म आपको नज़र आ रही है, ये एक सिंगल टर्म नज़र आ रही है, ये एक नज़र आ रही है, ये एक नज़र आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने तो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये कहा कि यहाँ पर ये फर्स्ट जो है वो फॉर्म्स आपके पास अरिथमेटिक बन रही है और साथ प्रोडक्ट में जो एक्स लिखे हुए हैं, ये x² x³ जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके पास जो है वो बन रही हैं कौन सी, ज्योमेट्रिक सीरीज़। मगर यहाँ पर कैसे अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक बनेगी, तो ज़रा इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको भी जो है वो हम सीख लेते हैं। मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन 1 + 3/2 + 5/4 तो +7/8 + अप टू सो ऑन, एन टर्म्स तक सम हमने फाइंड करना है। तो ज़रा देखना मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 3 × 1/2 में इसको लिख सकता हूँ, +5 × 1/4 में इसको लिख सकता हूँ, +7 × 1/8 में इसको लिख सकता हूँ, अप टू सो ऑन। तो इस फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करें तो ये 3/2 ही है, फिर मल्टीप्लाई करें तो 5/4 ही है, फिर मल्टीप्लाई करें तो 1/8 ही, मल्टीप्लाई करें तो यही फॉर्म बन रही है वापस आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो फर्स्ट 1 3 5 7 तो ये एक अरिथमेटिक बन रही है। 1 1/2 1/4 1/8 अप टू सो ऑन, ये जितनी भी सीरीज़ बन रही है आपके पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है। कैसे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखें फर्स्ट उठाएं तो ये 1 + 3 + 5 + 7 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स अब इनमें जो है वो डिफरेंस फाइंड करें तो डी हमारे पास होता है a2 - a1, तो a2 ये है, 3 - 1 तो विच इज़ 2। तो देखें 5 - 3 करें फिर भी 2, 7 - 5 करें फिर भी 2, तो डी हमें मिल गया 2। इसी तरह यहाँ पर रेशियो फाइंड करनी होती है तो रेशियो 1 + 1/2 + 1/8 1/4 + 1/8 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर देखें तो ये 1 + r फाइंड करें तो ये a2 / a1 होता है। अब a2 क्या है, 1/2 है, और a1 क्या है, यहाँ पर 1 है, डिवाइड बाई 1 तो जस्ट 1/2 है स्टूडेंट्स। तो r आपके पास 1/2। इसी तरह a4 नेक्स्ट टर्म क्या है कि a3 / a2 करें तो a4 / a2 भी करो तब भी 1/2 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपने फाइंड कर दिया। a1 आपको क्या मिला इसके लिए, इस अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए। तो यहाँ पर हेयर a1 जो है वो 1 है, d जो है वो यहाँ पर अभी हमने फाइंड किया 2 है, r जो है वो यहाँ पर हमारे पास 1/2 है। जस्ट वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें स्टूडेंट्स और वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर दें। Sn जो है वो सम का फार्मूला जो अभी हमने प्रीवियस लिखा था कि Sn हमारे पास किसके इक्वल होता है, Sn विच इज़ इक्वल्स टू a1/1 - r प्लस dr/1 - r होल स्क्वेयर माइनस dr⁻n/1 - r होल स्क्वेयर माइनस a1 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r होल स्क्वेयर आपको मिलेगा, 1 - r मिलेगा जस्ट आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर a1 n और d ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर दें। a1 आपके पास 1 है और 1 - r 1/2 है, प्लस d जो है वो 2 है, r 1/2 है और ओवर 1 - 1/2 का होल स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस d जो है वो 2 है, r 1/2 होल पावर n हो जाएगा स्टूडेंट्स और डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 होल स्क्वेयर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। माइनस a1 जो है वो 1 है और प्लस n जो है वो n ही है आपके पास, ठीक है, n - 1 और d यहाँ पर 2 है और r जो है वो आपके पास 1/2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, होल पावर n और डिवाइडेड बाय 1 - 1/2 का 2 हो जाएगा जस्ट, ठीक है। सॉल्व करें। अब जो है वो आपने वैल्यूज़ पुट कर दी, इसके बाद सिंपल अलजबरा है
तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2 अगर इसका एलसीएम लें तो ये जस्ट 1/2 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लस ये 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 1 बचेगा, और डिवाइडेड बाय 1/2, इधर भी एलसीएम लें तो 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस यहाँ माइनस है, यहाँ पे अगर आएँ तो ये आपके पास 2 × 1/2 पावर n हो जाएगा। क्यों कि 1 की पावर n हो, जो भी हो 1, और डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाएगा जस्ट, और डिवाइडेड बाय ये भी हमारे पास जो है वो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर अब आपके पास जो है वो फॉर्म क्या बन जाएगी, इस 2 को अंदर रिप्लाई कर दें तो 1 + 2n - 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1/2 पावर n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा जस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है जी, ये थर्ड प्लेस पे है 2 तो फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो जस्ट 2 आ जाएगा, प्लस ये यहाँ से 1/4 होगा, मैं लिख देता हूँ 1/1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 × 1/2 पावर n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा, ये -1। अब यहाँ पर 1 - 2 तो ये -1 हो जाएगा, तो ये 2n अपनी जगह पे, तो ये 2n - 1 हो जाएगा, इंटू 1/2 पावर n हो जाएगा स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय ये 1/2 जो है वो यहाँ पर 1/2 मैंने लिख दिया नीचे, ठीक हो गया। अब देखें तो ये थर्ड प्लेस पे है तो फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा स्टूडेंट्स, विच इज़ इक्वल टू 2 + 4 हो जाएगा, माइनस। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ये 4 थर्ड प्लेस पे है, तो यहाँ पर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके, और ये 1/2n है तो डिवाइडेड बाय 2n हो जाएगा जस्ट, ठीक है, माइनस ये यहाँ पर देखें तो ये 2 जो है वो उसी तरह नोमिनेटर में चला जाएगा, और 2 पावर n डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2n - 1, ठीक है, यहाँ पर ये 2 नोमिनेटर में चला गया, और डिवाइडेड बाय ये वाला 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 पावर n आ जाएगा जस्ट हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट इन 2 को ऐड करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 - 8 डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये -2n - 1 × 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 पावर n हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि ये 6 - 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 पावर n, और ये माइनस यहाँ पर 2n - 1 और डिवाइडेड बाय ये ऊपर 2 पावर 1 है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 2n - 1 हो जाएगा 2 की पावर में, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट 6 माइनस, अब यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 डिवाइड 1 बाय, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, या नीचे लेके जाएं तो ये 2 का स्क्वायर ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाय 2 पावर n - 1 हो जाएगा। क्यों? क्यूब है, क्यूब में से एक जो है वो डिनोमिनेटर में गया और डिनोमिनेटर में गया तो नेगेटिव, तो -2n - 1 और डिवाइडेड बाय 2 पावर n - 1। यहाँ तक रखें आपकी मर्जी स्टूडेंट्स, या इससे फर्दर एक स्टेप और है कि आप इन दोनों का एलसीएम परफॉर्म कर दें तो 6 माइनस, अगर एलसीएम परफॉर्म करेंगे तो ये आपके पास 2 पावर n - 1 हो जाएगा और टोटल जो इसका आंसर बनेगा लास्ट में वो 5 - 2n हो जाएगा। क्यों कि ये हमारे पास ये 4 होगा, ये +1 हो जाएगा तो ये 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा और ये 2n जस्ट अपनी जगह पे रह जाएगा। तो ये आपने जो है वो आंसर देख लिया। तो ये अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज़ के लिए इस तरह की फॉर्म्स थी, इस तरह के क्वेश्चंस थे। जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा ये होमवर्क लाजमी करना है आप लोगों ने, और पेपर होंगे बच्चे अभी से ही पढ़ें, वीडियोस पूरी देखा करें, जहाँ से प्रॉब्लम हो पूछ लिया करें।